एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जनरल तैंग प्रिंसेस आयो को लीरैन के हमले से सेव करने के लिए बीच में आ जाते हैं, जिससे लीरैन का किया हुआ वार उन्हें लग जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। तभी किंग को सेव करने के लिए उनके सोल्जर्स आकर लीरैन को घेर लेते हैं, जिस पर जनरल दुआन जोर से चिल्लाकर सबको रोकते हैं। पर तभी अब वो अपनी ईंट से उनके सर पर वार करके उन्हें नीचे गिरा देती है और कहती है कि मेरे होते हुए कोई भी मेरे सास और ससुर को चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद लीरैन और जनरल दुआन को एक साथ बांध दिया जाता है। यहाँ जनरल दुआन लीरैन का शक दूर करने की कोशिश करते हैं, पर लीरैन कहती है कि तुम मुझे बहला नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम दोनों का पीछा किया था। जहाँ मैंने देखा कि तुम वो प्रीशियस स्टोन जो मैंने तुम्हें दिया था वो प्रिंसेस को दे रहे थे। इस पर जनरल दुआन उसे बताते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना था, इसीलिए उस स्टोन को सेफ रखने के लिए मैंने उसे प्रिंसेस को दिया था। ये सुनकर लीरैन की गलतफहमी दूर होती है। किंग भी उन दोनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सारी बातों का पता चल गया था। इसके बाद जनरल दुआन और लीरैन वापस जाने लगते हैं। इधर कैप्टन डुओ अपनी मदर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बटलर आकर उन्हें बताता है कि तियान पैलेस छोड़कर चली गई है और उसने कैप्टन डुओ को हमेशा खुश रहने के लिए कहा है। वो अब उन पर कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाएगी और अब वो भी अपनी जिंदगी जीने जा रही है। ये सुनकर कैप्टन डुओ सैड हो जाते हैं। तभी वहाँ तियान आती है और यहाँ ये रिवील होता है कि तियान और बटलर अब एक कपल हैं। ये देखकर कैप्टन डुओ और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर जनरल दुआन लीरैन को आई ऑफ यूनिवर्स देते हैं। तभी वहाँ किंगफिंग आ जाता है और लीरैन से आई ऑफ यूनिवर्स थोड़े टाइम के लिए मांगता है, जिसे लीरैन देने से मना कर देती है। तभी किंगफिंग उसके हाथ से आई ऑफ यूनिवर्स लेकर उसकी जगह एक फ्रूट रखकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर लीरैन जनरल दुआन पर गुस्सा करती है और उन्हें आई ऑफ यूनिवर्स को ढूंढने के लिए कहती है। इधर मजिस्ट्रेट को ढूंढते ढूंढते आई ऑफ यूनिवर्स की लोकेशन मिल जाती है। इधर किंगफिंग जंगल में आई ऑफ यूनिवर्स को अपने ऊपर यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ आबू आकर उसे ईंट से मारकर उसके हाथ से आई ऑफ यूनिवर्स ले लेती है। इस पर वो आबू से आई ऑफ यूनिवर्स मांगते हुए उसे ये बताता है कि वो ही असली किंगफिंग है, पर आबू उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती, तो वो अपनी नकली दाढ़ी मूंछ हटाकर उसे दिखाता है। इस पर आबू हैरान होती है, पर तभी वहाँ ली भी आ जाता है और खुद को असली किंगफिंग बताता है। इस पर आबू और भी कंफ्यूज हो जाती है। किंगफिंग ली पर गुस्सा होता है तो ली भी उसे बहस करने लगता है। बातों ही बातों में आबू को पता चल जाता है कि बोइंग ही रियल किंगफिंग है। सारी सच्चाई आबू को पता चलते ही ली वहां से चला जाता है। इसके बाद आबू और किंगफिंग पैलेस वापस आते हैं। किंगफिंग उसे सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर आबू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वो कैप्टन डुओ और जियाओबा से एक रस्सी मांगती है ताकि वो किंगफिंग को बांधकर नदी में फेंक सके। इस पर जियाओबा रस्सी लेने के लिए जाने लगती है तो कैप्टन डुओ से रोकने चले जाते हैं। किंगफिंग उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। आबू किंगफिंग से आई ऑफ यूनिवर्स मांगती है तो किंगफिंग उसे दे देता है। आबू उसे तोड़ना चाहती थी, किंगफिंग उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी मजिस्ट्रेट आकर उसके हाथों से आई ऑफ यूनिवर्स ले लेता है और कहता है कि फाइनली मुझे आई ऑफ यूनिवर्स मिल ही गया। इस पर आबू उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि यह असली आई ऑफ यूनिवर्स नहीं है, बल्कि हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तभी किंगफिंग और कैप्टन डुओ आगे आकर आबू को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इस पर आबू उन सभी को भागने के लिए कहती है तो सभी भागने लगते हैं। इधर मजिस्ट्रेट आई ऑफ यूनिवर्स को चेक करने लगता है, जिससे वो उसके हाथ में ही टूट जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एक्टिवेट होने से पहले आई ऑफ यूनिवर्स एक आम से स्टोन की तरह ही तोड़ा जा सकता था। मजिस्ट्रेट आई ऑफ यूनिवर्स के टूट जाने पर सैड होता है। आबू, किंगफिंग और बाकी लोग भी आई ऑफ यूनिवर्स को टूटता हुआ देख लेते हैं। तभी वहाँ लीरैन आ जाती है और मजिस्ट्रेट पर हमला करने लगती है, पर उसके पहले मजिस्ट्रेट ही उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ कैप्टन डुओ आकर लीरैन को सेव करके वहाँ से ले जाते हैं। भागते भागते सभी लोग फॉरेस्ट में जाते हैं। यहाँ लीरैन आई ऑफ यूनिवर्स को खोकर बहुत सैड होती है। तभी वहाँ जनरल दुआन आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद आबू किंगफिंग को लेकर एक डायरेक्शन में चली जाती है। तभी जियाओबा को फील होता है कि तियान खतरे में है, तो वो कैप्टन डुओ के साथ तियान को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर मजिस्ट्रेट आकर बटलर को बेहोश करके तियान को होस्टेज बना लेता है। कैप्टन डुओ और जियाओबा जब वहां पहुंचते हैं तो वो बटलर को होश में लाकर उसे तियान के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें सारी बातें बता देता है। तभी वहां मजिस्ट्रेट आता है, उसके साथ तियान भी होती है। जियाओबा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो मजिस्ट्रेट उस पर हमला करके उसके अटैक करने की पावर छीन लेता है। मजिस्ट्रेट कैप्टन डुओ से आबू और किंगफिंग का पता बताने के लिए कहता है, जिस पर कैप्टन डुओ से कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। इस पर वो कैप्टन डुओ को भला बुरा कहने लगता है
तो तियान खुद को छुड़ाकर मजिस्ट्रेट से झगड़ने लगती है। इस पर मजिस्ट्रेट उस पर भी हमला करने लगता है। तो कैप्टन डुओ मजिस्ट्रेट को रोकते हैं और तियान को छोड़ने के बदले वो खुद को होस्टेज बनाने के लिए ऑफर करते हैं, जिस पर मजिस्ट्रेट तियान को छोड़कर कैप्टन डुओ और जियाओबा को पकड़कर लेकर चला जाता है। इसके बाद एक नदी के किनारे पहुंचकर वो कैप्टन डुओ का गला दबाते हुए आबू और किंगफेंग का पता पूछता है, पर कैप्टन डुओ से कुछ भी बताने पर राजी नहीं होते, तो वो उन्हें और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। तभी वहाँ कुछ स्कॉवैंगर्स आते हैं और मजिस्ट्रेट को बताते हैं कि उन्हें आबू और किंगफेंग की लोकेशन का पता चल गया है। इस पर मजिस्ट्रेट अपने स्कॉवैंगर और बंदी बनाए गए कैप्टन डुओ और जियाओबा को लेकर आबू और किंगफेंग को पकड़ने पहुंच जाता है। वो आबू और किंगफेंग को कैप्टन डुओ को मारने की धमकी देकर अरेस्ट कर लेता है। इधर पूल ऑफ लाइफ के पास मौजूद ली के पास भी आबू के अरेस्ट होने की खबर पहुंच जाती है, जिसे सुनकर वो कुछ सोचने लगता है। इधर आबू और किंगफेंग को एक साथ एक जेल में डाला जाता है। किंगफेंग यहाँ भी आबू को मनाने की कोशिश करता है, पर आबू अभी नाराज होती है। तभी वहाँ मजिस्ट्रेट आता है और किंगफेंग से कहता है कि अगर तुम दोनों पर केस चल जाए तो तुम दोनों बहुत बुरा फंसोगे, पर अगर तुम मुझे अपनी बॉडी के अंदर मौजूद आई ऑफ यूनिवर्स दे दोगे तो मैं तुम दोनों को यहाँ से आजाद करवा दूंगा। आबू किंगफेंग को मजिस्ट्रेट को आई ऑफ यूनिवर्स किसी भी हाल में ना देने के लिए कहती है। वो कहती है कि जब तक आई ऑफ यूनिवर्स तुम्हारी बॉडी के अंदर है तब तक तुम सेफ हो। मजिस्ट्रेट कहता है कि मैं किंगफेंग को तो नहीं मारूंगा, पर मैं तुम्हें जरूर मार सकता हूँ। वो उन्हें खूब डराता धमकाता है ताकि वो उसकी बात मान जाएं, पर आबू और किंगफेंग उसे कहाँ डरने वाले थे। इधर दूसरी सेल में कैप्टन डुओ अपने कैट फॉर्म में कन्वर्ट होकर सेल से बाहर निकलते हैं। उसके बाद ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होकर जियाओबा को भी वहां से बाहर निकालते हैं। वो जियाओबा को वहां से भाग चलने को कहते हैं, पर जियाओबा वहां से नहीं जाना चाहती थी। वो कहती है कि मेरे पास मजिस्ट्रेट की कन्फेशन वाली रिकॉर्डिंग है, जिसे मैं इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स को दिखाऊंगी। इस पर वो दोनों सर पर गमला रखो टेक्निक को अपनाते हुए उस जगह जाते हैं जहाँ इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स आने वाले थे। तभी वहाँ मजिस्ट्रेट आता है। उसे एक एलियन सर्वेंट आकर बताता है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स की टीम बस यहाँ पहुँचने ही वाली है। तभी मजिस्ट्रेट जियाओबा और कैप्टन डुओ को देख लेता है और अपनी पावर से उन दोनों को पेड़ से बांध देता है। तभी वहाँ एलियन की इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम पहुँच जाती है। कैप्टन डुओ जियाओबा से उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए कहते हैं। इस पर जियाओबा जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग ढूंढने लगती है, पर तभी मजिस्ट्रेट कैप्टन डुओ पर अटैक कर देता है। इस पर जियाओबा उन्हें बचाने के लिए वीडियो ओपन नहीं करती। मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन टीम को बताता है कि ये दोनों स्कॉवैंगर्स हैं, जिनके सिस्टम में थोड़ी खराबी आ गई है, पर मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। इन्वेस्टिगेशन टीम भी उन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। उन्हें तो बस आबू और किंगफेंग का इंटरव्यू लेना था। वो सभी आबू और किंगफेंग के पास चले जाते हैं। तो मजिस्ट्रेट जियाओबा को लेकर एक चेयर से बांधकर उसके सिस्टम को फॉर्मेट करने की कोशिश करता है ताकि उसकी कन्फेशन वाली रिकॉर्डिंग मिट जाए। इधर एलियन ऑफिसर आबू और किंगफेंग से ली और उनके टाइम एंड स्पेस की इनलीगल ट्रैवलिंग के बारे में पूछताछ करता है। इस पर आबू और किंगफेंग कुछ भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं और सारी प्रॉब्लम और क्राइम का जिम्मेदार मजिस्ट्रेट को बताते हैं, पर एलियन ऑफिसर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और उन दोनों से अपना क्राइम एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। इस पर किंगफेंग आबू को सेव करने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है। इसके बाद आबू और किंगफेंग दोबारा एक ही सेल में डाल दिए जाते हैं। आबू किंगफेंग के सारा इल्जाम एक्सेप्ट कर लेने पर परेशान होती है। तभी वहाँ कैप्टन डुओ आते हैं और उन दोनों को छुड़ाते हैं। फिर वो सभी जियाओबा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर मजिस्ट्रेट जियाओबा की मेमोरी को फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके सिस्टम की स्क्रीन पर एक एरर शो करता है, जिससे मजिस्ट्रेट को रियलाइज होता है कि जियाओबा ने अपनी पर्सनल कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी को पूरी तरह से फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी का एंड तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।